So in the previous lecture, if I would like to conclude the concept which we have already built, then we have three elements. One is resistor, or I say resistance. In case of resistance, we have seen that the voltage and current are in phase. Voltage and current are in phase. Then we have seen the capacitance. In case of capacitance, we have concluded that the current leads the applied the current leads the voltage simply by 90 degree. Then we have seen inductance. In case of inductance, we have seen that the current was lags behind the voltage, lags behind the voltage again by 90 degree. Okay, so these things we have already seen in the previous lecture. Okay, इसके बाद हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर. So as we are dealing with what AC sources, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है. बार बार मैसेजेस मत करो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ूंगा. आज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को तो आ रही है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा पास आकर के बोलूं और की आवाज में बोलूं. ईयरफोन यूज किया करो. अब कोई मैसेज नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट स्विच ऑफ योर चैट. Fine. Now, if I show you the circuits, which is the combination of resistance and capacitance. So first circuit, or we can say the fourth circuit. Three circuits we have already seen. The fourth one, we will have RC circuit. RC circuit with AC source. AC source के साथ RC circuit का connect करना. Like this. You have a resistor and then you have a capacitor connected with an AC source like this. Resistor R, capacitor C, and this AC source having voltage, suppose I take V equals to V naught sine omega t. So what will happen? Because of this voltage, okay, or if you consider there will be a voltage V, and because of this voltage, एकदम आसान से भाषा में समझना कि जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा वो करंट रेजिस्टेंस के साथ भी सेम फ्लो करेगा जो कि कैपेसिटेंस के साथ होगा. बिकॉज द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सपोज द करंट I इक्वल्स टू I नॉट sin omega t flows through this circuit because of the voltage applied.
वोल्टेज भी एसी ही है, तभी ये एसी करंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? द करंट आई टाइम्स आर। दिस करंट अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो आई नॉट टाइम्स आर साइन आई नॉट टाइम्स आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर हो गया। वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या करोगे? आई टाइम्स एक्स सी, आई नॉट एक्स सी साइन, अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों ऐसा करना होगा? तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो इसके थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है उसके लैग कर रहा होता है। अगर हम जो फॉरवर्ड स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, इसका उल्टा क्या होगा? वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई बाई टू। तो करंट मुझे पता है कि कैपेसिटर के थ्रू यही करंट फ्लो करना है, तो इसके थ्रू इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखूंगा मैं? VC, इट विल बी लैगिंग बिहाइंड दिस करंट बाय पाई बाई टू। तो करंट क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें लैगिंग के लिए क्या लिखना होगा? माइनस पाई बाई टू करके अपने को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप केवीएल यूज करो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करो, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? VR प्लस VC। ओके, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस VC। सीधे नेक्स्ट इन वोल्टेजेस की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। पुट कर दूंगा तो मुझे अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी? दिस अप्लाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू VR प्लस V नॉट, VR प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे इन्हीं दोनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई नॉट को बाहर रख लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे R साइन ओमेगा टी प्लस XC साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ये आ जाएगा आपके पास नेट वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये जो सर्किट है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे, इसको दो तीन तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल होंगे सारे मैं यहाँ पे फेच करूंगा। समझ लोगे जितना, उतना ही आएगा एग्जाम में। ये कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, दिस इज R, दिस इज C, and suppose a current I flowing because of this applied voltage, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखा हमने? VR, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज VC। अब आप इसका फेजर डायग्राम बनाओ। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बना लेते हो तो आपको आधा से ज्यादा काम कंप्लीट। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम? करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन शो करते हैं। करंट यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द करंट? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में जब भी कभी देखोगे तो दोनों सारे एलिमेंट के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है। मैंने क्या बोला लास्ट क्लास में कि करंट को ऐसे सर्किट में रेफरेंस बना लेते हैं। ये आ गया करंट। अगर करंट इतना है और आपको पता है यहाँ से पहला वाला पॉइंट कि रेजिस्टेंस कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं करता है वोल्टेज और करंट के बीच। अगर करंट का वेक्टर में इधर को रेफरेंस बनाता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ये रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर क्या इसी लाइन के अक्रॉस होगा? यस, क्योंकि करंट और वोल्टेज में रेजिस्टेंस के लिए कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। करंट लीड करता है इसका मतलब वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज लैग करेगा तो आप इसको किधर को शो करोगे? थोड़ा सा यहाँ पे
सर्किट में थोड़ा मैं ड्रॉ करने में इसको फिर से करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा करके फालतू में जगह वेस्ट नहीं करने का। सी, ये करंट और इसी के डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी आ जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि करंट लीड करता है कैपेसिटर के थ्रू। तो नेट वोल्टेज क्या आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस वन विल बी द नेट वोल्टेज। इसको बोल्ड लाइन से ही ड्रॉ करना है। दिस इज द नेट वोल्टेज या फिर अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर इक्वल्स टू voltage drop across resistance square plus voltage drop across capacitor का, और ये आ गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर डायग्राम ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। आरसी सर्किट के लिए ये डायग्राम हो जाएगा। अब इसी फेजर डायग्राम को मैं देखना क्या करता हूँ। फेजर हमने क्या बनाया है, तो फेजर समझते चलो, काम हो जाएगा। ये वी आर है, दिस इज करंट आई, और ये क्या है वीसी। वीसी को क्या लिखोगे, आई टाइम्स एक्ससी, और ऑलरेडी 90 डिग्री का फेज हमने दे दिया है। वी आर को क्या लिखोगे, आई टाइम्स आर। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होता है वी, वो वी हो जाता है क्या, सेम करंट आई टाइम्स का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मतलब इस डायग्राम को आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के टर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। तो आर और एक्ससी, आर और एक्ससी का जो कॉम्बिनेशन होगा रिएक्टेंस, दैट इज 1/ओमेगा सी। इसको आप इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हो, एक जेड से डिनोट करोगे, और जेड की वैल्यू क्या लिखोगे आप, रिजल्टेंट देख लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब ये वाला एंगल आप मान लो अभी अल्फा, अल्फा मान लो, इसको मैं बताता हूँ आगे। इसका एक और नाम है, अभी तो सिर्फ मैं इस अल्फा को कैलकुलेट कर दूं, तो टेन अल्फा क्या लिखोगे, टेन अल्फा विल बी व्हाट, एक्स सी बाय आर। तो ये चीजें यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे आप उसी तरीके से अज्यूम करना कि मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्या है, फेजर डायग्राम है। ओके, तो इम्पीडेंस आपको पता चल गया। इसका मतलब इसी आरसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, you have applied a voltage across this R and XC, and the current is flowing, so this voltage can be written as what, current I into what, Z. Okay, करंट I into Z, और Z की क्या क्या होंगी यहाँ पे, मैग्नीट्यूड भी होंगी और डायरेक्शन भी होगी। I into Z into I naught into Z into sin ओमेगा t माइनस अल्फा। इज अल्फा, देख लो ये R है, ये XC है, और ये Z है, दिस इज ये करंट आप लिख सकते हो, जो कि सॉरी ये वोल्टेज भी लिख सकते हो इफ यू नो द करंट। सिमिलरली करंट अगर लिखना हो तो क्या करोगे, V डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट का। ओके, कुछ खास नहीं है, आपको अगर ये समझना हो तो छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। कुछ भी साधारण सा सवाल बनता है यहाँ पे,
एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, एक कैपेसिटर ले लिया। रेजिस्टेंस का 3 ओम दिया हुआ है वैल्यू, और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस दे रखा है आपको डायरेक्ट 4 ओम। XC इज इक्वल, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स से। जो सोर्स है वो है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये सोर्स। अब आपसे पूछा गया, मान लो क्या क्या पूछा गया, तो ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू बताओ, आई नॉट बताओ, आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इम्पीडेंस बताइए, फिर जो करंट आएगा उसकी आरएमएस वैल्यू भी बताइए। इतनी चीजें आपसे मान लो कुछ नहीं, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इस सर्किट को उठा लेता हूँ एक सेकेंड। चलो देखते हैं इसमें जो जो चीजें पूछी गई। सबसे पहले तो ईएमएफ क्या गिवन है आपको, इस सर्किट का सॉल्यूशन जो जो कैलकुलेशंस मेरे को करने हैं। E इज गिवन 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू आपको पता है, जब साइन फुल्ली लोडेड हो आरएमएस क्या हो जाता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 वोल्ट। एक आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है आपको, आई नॉट। इसके लिए जेड कैलकुलेट कर लो। जेड क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर इज 4, एक्स आर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस इज 5 ओम। जेड भी आ गया आपके पास, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट कितना है 5, ई नॉट मीन व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 is the impedance. So I naught you are getting 1 ampere. तो करंट आपको I क्या मिल गया, दिस इज I naught साइन ओमेगा टी प्लस 30 तो पहले से है ना, और हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे माइनस अल्फा एक को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस माइनस अल्फा को कैलकुलेट कैसे करोगे, फिर से इस गिवन सर्किट का फेजर बना लो। इस सर्किट का मैं अगर फेजर बना लूं, अपना फेजर डायग्राम क्या बन जाएगा, ये R है दैट इज 3 ओम, ये XC है दैट इज 4 ओम, और ये आएगा क्या, विल बी द जेड। जेड हमारे पास 5 ओम आ चुका है, तो ये अल्फा आपके पास आ जाएगा क्या, टेन अल्फा विल बी 4/3, है ना। टेन अल्फा क्या आ गया 4/3, hence अल्फा यू विल बी गेटिंग 53 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई। तो करंट आप क्या लिखोगे, करंट आप लिखोगे ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 53, 30 माइनस 53। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो करंट क्या आ जाएगा, 1 साइन ओमेगा टी 53 माइनस 30 करना, 23, ये करंट आ गया। तो करंट की आरएमएस वैल्यू क्या लिखोगे, फिर से ये एक साइनसॉइड है फुल्ली लोडेड, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि एकदम फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होता है, कुछ भी आपको यहाँ पे तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा तरीका से गिवन होगा और उसको आपको फाइंड करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये करंट पता चल गया है, नो द करंट, they can ask you the voltage drop across resistor, फिर आप क्या करोगे, I into R,
आई है 1, टी की वैल्यू, आर की वैल्यू 3 ओम, सो ये क्या आ जाएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस 23। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल बी आई नॉट, तो आप एकदम दिमाग खोल के लेकिन लिखना पड़ेगा, आई नॉट टाइम्स एक्स सी, और वोल्टेज लिख रहे हो तो क्या करोगे, करंट की जो वैल्यू है ओमेगा टी माइनस 23, इसमें आप क्या करोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 90 डिग्री। क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि करंट लीड करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो एक्ससी की वैल्यू 4 पुट कर दो, साइन ओमेगा टी माइनस 113 डिग्री, ये आ जाएगा। और भी चीजें पूछी जा सकती है, यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दोस आस्क्ड। नाउ कम टू द LR सर्किट। RC सर्किट के बाद आप आ जाइए LR सर्किट। LR सर्किट में क्या होगा आपको पता है, एक रेजिस्टेंस और इसके साथ एक इंडक्टेंस कनेक्ट कर दोगे, और एक AC सोर्स होगा, AC सोर्स, दिस इज R, दिस इज XL, और जो भी सोर्स है इसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो इस करंट की वजह से जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस, इसको लिखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। फेजर क्या करेगा, करंट को रेफरेंस बना लेंगे हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। करंट को मैंने रेफरेंस बना लिया, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, इन फेज होता है, और इसमें करंट लैग करेगा। जो भी करंट है इस वोल्टेज ड्रॉप को लैग करेगा। इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट को लीड कर रहा है, कितने से 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे बना दिया VL, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस वन विल बी द रिजल्टेंट V। यहाँ पे V इज द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड आपसे जब पूछी जाए, क्या करना, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर कर देना। फिर से इसका इम्पीडेंस वाला फेजर बनाओ, एक और फेजर बना सकते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा, VR के लिए R, VL के लिए XL से, और ये क्या होता है Z। Z को फिर से आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इम्पीडेंस। मैं लिख देता हूँ, Z इज कॉल्ड व्हाट, इम्पीडेंस, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सारा कुछ रिपीटेड है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो आई नॉट टाइम्स R साइन ओमेगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, आई नॉट आर, आर नहीं XL, आई नॉट टाइम्स XL, और अब जो साइन आएगा वो लीड करेगा इसको कितने से, ओमेगा टी प्लस 5/2। फिर आपको मान लो टोटल सप्लाइड वोल्टेज बताना है, तो क्या करोगे, आई नॉट टाइम्स जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। कहाँ से अल्फा लाओगे, ये वाला। ठीक है, अगर जेड को आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिख रहे हो, तो 10 अल्फा को क्या लिखोगे, XL बाय आर। ये तीन चीजें बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन में, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हो
या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हो। आपको मेनली ध्यान में क्या रखना है, ये फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर काफी इंपॉर्टेंट है। फेजर अगर आपने बना लिया तो कैलकुलेशन करने में कुछ भी नहीं है। सी वन क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 ओम। रेजिस्टेंस इज गिवन 4 ओम, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज गिवन 3 ओम, और ईएमएफ गिवन है यहाँ पे आपको, ईएमएफ नहीं, एसी वोल्टेज गिवन है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। आपको क्या क्या फाइंड करना है वो देख लो। आपको जेड बताना है, आई नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक। और तीसरा आप बता देना करंट का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सॉल्व कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द इम्पीडेंस, यू नो वेरी वेल द इम्पीडेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट 5 ओम, and then current I naught is what, E naught by Z। E naught कितना है 20 और Z कितना आ गया 5, so this is 4 एम्पियर। अब रही बात करंट को लिखने की, तो करंट क्या लिखोगे, परवीन स्विच ऑफ योर कैमरा। दिस करंट कैन बी रिटन एज व्हाट, I naught sin ओमेगा टी एंड ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये तो फेज दिया गया है, और अल्फा यहाँ पे आपको लिखना है। अल्फा, अल्फा को पहले फाइंड करो, अल्फा को यहाँ पे पहले फाइंड करोगे। अल्फा विल बी, दिस इज r इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 5, xl इक्वल्स टू 3, सो अल्फा यू विल गेट 37 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा लिख लो प्लस 37 डिग्री, प्लस नहीं, क्या लिखना होगा आपको, माइनस 37 डिग्री, 37 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होता है, लैग होता है -37 डिग्री। तो इसको रीअरेंज कर देना। आई नॉट की वैल्यू आपके पास अभी, इसका मतलब ऊपर एक थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। करंट किसके लिए लिख रहे हैं, आरसी सर्किट। करंट वी आर राइटिंग इन द आरसी सर्किट। कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या करता है, लीड करता है ना, यहाँ पे प्लस अल्फा लिखना, बस इतना सा करेक्शन। लीड करता है तो आप इक्वेशन में क्या करते हो, प्लस करते हो। तो हियर इट विल बी 83, ओके, 83, 83, 173। ये थोड़ा सा चेंज है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आरसी सर्किट में करंट लीड करेगा और आरएल सर्किट में करंट लैग करेगा, इसलिए यहाँ पे -37 डिग्री होगा। याद रखना इस चीज को। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे ध्यान देना, नहीं होगा तो मेरे से पूछना फिर। दिस इज अबाउट व्हाट, आरसी एंड आरएल सर्किट। तो एक बार मैं, एक सेकेंड समय दीजिए मुझे।